नेक्स्ट हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डिटर्मिनेंट्स की जो हमारी एप्लीकेबल होंगी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। सो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट हमेशा कहाँ एप्लीकेबल होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल होता है। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and let's say k is some scalar, then हम कह सकते हैं नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है हमारे पास वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्विवेलेंट ही होता है। इसका मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या फिर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, देन दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आती हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आने वाले एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इनको सिर्फ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इनका हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है, सेकंड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कौन सी, अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ सम मैट्रिक्स निकालना है, देन इसकी वैल्यू होती है k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर, बिकॉज इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है CBSE एग्जाम के अंदर। प्रॉपर्टी आप दोबारा देख लीजिए, अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स ए को और फाइनली उसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करी, देन वो इक्विवेलेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग उस के की पावर ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स से। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान से स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर, बिकॉज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाली। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, और अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है देन वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि A इंटू B इंटू C के। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है जो काम भी आएगी हमारे। अगर हम इसी प्रॉपर्टी का जिक्र करें और अगर कोई हमसे पूछता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी हम बोल देते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप खुद देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक्चुअल में एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। इसका मतलब अगर वो 3x3 की मैट्रिक्स है देन वहाँ होंगे 1 1 1, सो उसका हिसाब से क्या इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज वॉट 1। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बोलते हैं कि इफ़ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर नहीं होगा देन हम लोग A इंटू बी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB से रिलेटेड है। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, देन वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ AB अगर हमें निकालना हो तो हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये प्रॉपर्टी भी हमारे बहुत काम आएगी जब हम लोग कोई प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर एप्लीकेबल होती हैं। इनके प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट्स बना लीजिए।